चलिए, अभी हमने प्रेम की बात की, अब मैं प्रेम से सीधा आपको देश प्रेम की ओर लेके चलता हूं। हमारे बीच एक ओज के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं, हिमांशु हिंद जी। मैं शहीदों की नमन करते हुए इन पंक्तियों से उनको काव्य पाठ के लिए आवाज देना चाहता हूं कि खूब है बहती अमन की गंगा बहने दो, खूब है बहती अमन की गंगा बहने दो, और मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। खूब है बहती अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे नीले में हमको मत बांटो, लाल हरे नीले में हमको मत बांटो, मेरे हाथों में यार तिरंगा रहने दो, मेरे हाथों में यार तिरंगा रहने दो। भाई हिमांशु हिंद जी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संचालक महोदय ने 5 मिनट का समय दिया है, 300 सेकंड है मेरे पास में। प्रयास करूंगा कि 5 मिनट में भी 4 ही मिनट काव्य पाठ करूं, क्योंकि मैं संचालकों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं, है ना। 4 मिनट में प्रयास रहेगा कि 40 मिनट का काम कर सकूं। वाह वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया हिमांशु भाई। पल्लवी जी ने जब प्रारंभ हुआ कार्यक्रम तब सरस्वती वंदना करी थी। उन्होंने अपनी शैली में सरस्वती वंदना करी, मैं अपनी शैली में सरस्वती वंदना करता हूँ। 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आप वीर रस कितना अच्छे से सुन सकेंगे। तो मैं अगले 4 मिनट में जो जो मुख्य रचना है वो आप सभी के बीच में रखता हूँ, स्वागत है। निवेदित करता हूँ। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंसवाहिनी बुद्धिदायिनी, हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घनघोर घटाए काव्य कला की बरसाए, मन मगन मगन हो मंत्रमुग्धमा कविता से सब हर्षाए। झन झलन झलन झनकृत होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे, व्योम वसुधा वायु अनल जल अष्ट दिशाएं गूंज उठे। डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे, टन टनन टनन तलवारें भी अब हरि सीने में दमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई, जागृत अब सुप्त जवानी हो, हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। भाई साहब, बढ़िया भाई। संचालक महोदय ने तिरंगे की बात से मुझे 4 पंक्तियों से आमंत्रित किया था। विभोर भैया 4 पंक्तियां तिरंगे के सम्मान में रखता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। इस मंच पर इसलिए भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर ये पंक्तियां मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि बहुत सारे संचालक हमारे क्षेत्र के मध्य प्रदेश वाले इन पंक्तियों को कोट करने लग गए हैं, तो आमतौर पर अब मैंने बंद कर दिया है। परंतु जब जुनैद साहब इस मंच पर होते और रहमान साहब इस मंच पर होते, तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखता हूँ। तिरंगे को ध्यान में रखिए, हमने तिरंगे के 3 रंगों को धर्म मजहब के नाम पर बांट दिया है साहब। तब पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूँ। हे भगवा के दीवाने नफरते पलने नहीं देते। कह देते हैं कि हिंदुओं का रंग भगवा हो जाता है, केसरिया हो जाता है, और मुस्लिमों का रंग हरा हो जाता है। सर, तिरंगे को ध्यान में रखें। हे भगवा के दीवाने नफरते पलने नहीं देते, हरा जिनका यहाँ बुनियाद वो हिलने नहीं देते। हमारे देश के नेता तिरंगे की सफेदी है, हरे भगवे को आपस में कभी मिलने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद हिमांशु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। कभी मिलने नहीं देते। जिंदाबाद। और साहब, मैं उस जगह से आता हूँ, मध्य प्रदेश की उस धरती से आता हूँ जहाँ पे हम सभी के आदर्श चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। हमें यदि राजस्थान की उस धरती के ऊपर गर्व होता है कि उस धरती ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, हमें यदि महाराष्ट्र की धरती के ऊपर गर्व होता है कि उस धरती ने वीर शिवाजी महाराज को जन्म दिया, तो मुझे उस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर भी गर्व होता है जिसने चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया। तब वो सर्वाधिक वायरल पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं। चंद्रशेखर आजाद पर तकरीबन 6.5 लाख व्यू की वो सर्वाधिक वायरल पंक्तियां आज आप सभी के बीच में रखता हूं कि कौन हुए चंद्रशेखर आजाद। के काल था विकराल था वो भाव भरा का लाल था,
काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था, ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता, जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा, नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। वाह, बहुत बढ़िया भाई हिमांशु, बहुत बढ़िया, छा गए भाई, छा गए, बहुत शानदार। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूं। और मित्रों, अंतिम पंक्ति आप सभी के बीच में रखता हूं। इस देश में बात होती है कि राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, परंतु इस देश में राम राज्य किस प्रकार आ पाएगा। अंतिम कविता आप सभी के बीच में रखता हूं कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए, काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए, तो काश पेट में कोई भी बेटी अब मरने ना पाए, दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए, जात पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, बहुत काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, तो जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा, जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा, सच कहता हूं उस दिन निश्चित राम राज्य आ जाए। बहुत शानदार काव्य पाठ, एक बार जोरदार तालियां हिमांशु हिंद जी के लिए। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया आपने।